स्टूडेंट, आज हमारा गुडविल का फोर्थ केस हो रहा है। ये वो केसेस चल रहे हैं जिसमें हमने गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है जब हमारे पास एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है एक पार्टनरशिप फर्म में। तो चलिए हम केस 4 कर रहे हैं जिसमें बताया गया गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, कि जब एक न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल को कैश में नहीं लाया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है हमने। इट इज पॉसिबल दैट द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जरूरी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है कि न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में लेके आया है। ठीक है, उस सर्कमस्टांसिस में हमने क्या करना है, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा हमारा। तो गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा तो हमने क्या करना है, हमने गाइडलाइंस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की गाइडलाइंस है रिगार्डिंग गुडविल के रिगार्डिंग है, तो उसमें उसको हमने फॉलो करना है। तो हमने क्या करना है, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर इज डेबिटेड, जो नया पार्टनर उसका करंट अकाउंट को डेबिटेड करना विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इज क्रेडिटेड विद द सैक्रिफाइस अकाउंट, कि जो पुराना पार्टनर है जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है विद द सैक्रिफाइस रेशो, कि कितना कितना पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस करेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी हमारे पास, हम रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन को विद न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट होगा न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, उसको हमने किससे करना है, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल, की गुडविल का कितना शेयर है उसका। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो क्रेडिट होगा ओल्ड पार्टनर उसमें उसका हमने सेक्रीफाइस रेशो के साथ क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि समटाइम हमारे पास गुडविल की अमाउंट नहीं है, ठीक है ना, और ना ही हम गुडविल की अमाउंट नहीं होती तो हमने वो कैलकुलेशन करनी है। और इस केस में भी आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा। बट आपने एक और चीज याद रखनी कि इस केस में अगर गुडविल जो है वो कैश में नहीं लेके आया एक न्यू पार्टनर, तो उस केस में हमने गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं हम। एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन की हेल्प से जो है मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, एम एंड एन आर पार्टनर इन गुडविल ऑफ ऑन 1 अप्रैल 2018 वाज वैल्यूड एट 50,000। एक एम एन पार्टनर है जिनकी 1 अप्रैल 2018 को गुडविल की वैल्यू 50,000 है, फर्म की गुडविल 50,000 है। एंड दे एडमिट जेड, उन्होंने जेड को एडमिट किया और जेड 1/10 शेयर इन प्रॉफिट के साथ एडमिट हो गया पार्टनरशिप फर्म में। ही डिड नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, ही हाउएवर ही पेड 60,000 ऑफ हिज कैपिटल एंड रिकॉर्ड इट्स इन जर्नल। उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए, 60,000 रुपी वो कैपिटल लेके आया है और उसने गुडविल नहीं लाया। ठीक है, गुडविल नहीं आया बट फिर भी हमने गुडविल के एडजस्टमेंट करने हैं, उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जेड का जो शेयर है गुडविल का उसको फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए नीचे मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, तो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेशन करनी है जेड गुडविल शेयर। ठीक है, कितना होगा, तो आप देखिए टोटल फर्म की गुडविल कितनी थी, वो 50,000, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 1/10, वो 1/10 लेके आया, तो आपके पास सामने आ जाएगा 5,000 रुपीज जो है वो जेड की गुडविल का शेयर है। ठीक है, उसने जेड ने 5,000 रुपये गुडविल फर्म को पेमेंट करनी है या पार्टनर्स को पेमेंट करनी है। तो आपके सामने एक और इन्फॉर्मेशन रखूंगा कि जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो साइलेंट है, एब्सेंट है, तो आपने क्या मानना है कि जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही जो है इक्वल होगी सेक्रीफाइस रेशो के बराबर। ठीक है, वही सेम सेक्रीफाइस रेशो होगी पार्टनर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि पार्टनर जो है इक्वली इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे जो भी पार्टनर है इक्वली है। ठीक है, तो इक्वली ही सेक्रीफाइस होगा। तो इस सम में हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये एंट्री क्या होगी हमारे पास, पहला जब हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
कैपिटल अकाउंट। ये जो एंट्री है ये पहली एंट्री है जिसमें पार्टनर जो है कैश में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेके आया। तो वो कितनी कैपिटल लेके आया था, वो थी टोटल अमाउंट 60,000 रुपी। तो आपने 60,000 रुपी जो है वो नोट कर लिया, ठीक है। अभी हमारे पास सेकेंड एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री में क्या है, क्या जो न्यू पार्टनर है उसकी जो गुडविल का शेयर निकला वो इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट, और दूसरा आएगा हमारे पास एन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहले आएगा एम और दूसरा आएगा एन कैपिटल अकाउंट। कितने टोटल हमारे पास 5,000 है। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इक्वली सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें एम और एन की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो नहीं गिवन। जब हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है तो हम एज्यूम करेंगे कि वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, और हमारे पास अब सेक्रीफाइस रेशो भी नहीं है, तब हम जो ओल्ड रेशो है उसी को हम सेक्रीफाइस रेशो मान के चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों की इक्वली है, तो हम 2500 और 2500 दोनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। ये था हमारा केस नंबर 4। चलिए अब बढ़ते हैं हम केस नंबर 5 की तरफ। केस नंबर 5 में बताया गया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स ऑन एडमिशन, कि जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में उस टाइम में जब एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है आपकी पार्टनरशिप फर्म में, तब वहां पे गुडविल जो है वो अपेयर कर रही है, बुक्स की फर्म की जो बुक्स है उसमें अपेयर कर रही है। The reason for goodwill bring appearing in the books could be first that it was brought by old partner in past, कि बुक्स में क्यों शो हो रही है गुडविल, उसका रीजन है। पहला रीजन, क्या हमारे जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर उन्होंने कहीं पास्ट में परचेज की होगी, ठीक है। दूसरा केस, क्या दूसरा रीजन, द गुडविल माइट हैव बीन रेज्ड इन पास्ट बिफोर द इशुएंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को की जो इश्यूएंस हुई थी उसके हिसाब से हम देखें तो हमारे पास जो गुडविल कैलकुलेट की गई थी, ठीक है, उससे रेज हुई थी हमारी गुडविल। एंड थर्ड, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द गुडविल विच इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स मस्ट बी रिटन ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। और आपने एक चीज याद रखनी है, जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म में एक न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले आपकी बैलेंस शीट में अगर गुडविल शो हो रही है तो आपने उस गुडविल को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, हम ओल्ड पार्टनर्स में वो पूरी की पूरी गुडविल राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड रेशो। तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास इस तरह का केस आ रहा है तो हमने पहले जो एग्जिस्ट कर रही है गुडविल जो बुक्स में है, हमने उसको राइट ऑफ कर देना है, अपने बुक्स में से खत्म कर देना है। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो चलिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से इसका भी जो है क्लियर करता हूं, जो भी आपका डाउट्स हो गए। तो ये हमारे पास केस 5 है जिसमें बताया गया है G and H are partners in 2:1 ratio and their balance sheet show goodwill 18,000 which include rupees 15,000 for goodwill, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है, एक पार्टनर है जिनकी पार्टनरशिप फर्म में 50,000 जो है वो गुडविल 18,000 जो है वो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है। एंड उसमें के है जो वो एडमिट हो रहा है 1/6 के शेयर के साथ, और उसने 50,000 रुपी पेमेंट किया है। जो 50,000 रुपी पेमेंट कर रहा है उसमें 15,000 रुपी गुडविल का है। तो हमने इसके एंट्री किया। अभी देखिए यहाँ पे तो डबल दुविधा हो गई। एक तो पहला ही ऑलरेडी गुडविल है हमारे पास जो 18,000 रुपए है, 18,000 रुपी है। दूसरा एक न्यू पार्टनर वो भी गुडविल लेके आ रहा है, वो 15,000 रुपये है। तो हमने कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है,
एक जो न्यू पार्टनर है, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है गुडविल, उसको पहले हम राइट ऑफ करें। तो राइट ऑफ करने का क्या था, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो हमने यहाँ पे करना है जी कैपिटल अकाउंट डेबिट एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जी का कितना था, वो कितना गुडविल आपकी बन रही है वो देखिए, टोटल 18,000 है। आप ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लिए, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2, साथ साथ करिए, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास 12,000 रुपये आ जाएगा जी की कैपिटल अकाउंट में, और दूसरे के कैपिटल अकाउंट में आएगा 6,000 रुपये। ठीक है, और जो हमारा तीसरा है गुडविल अकाउंट में टोटल 18,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये आया कि हमारे पास जो ओल्ड गुडविल थी उसको हमने राइट ऑफ कर लिया है। तो अब चलिए आगे, जो पार्टनर न्यू पार्टनर लेके आया, न्यू पार्टनर क्या लाया, 15,000 टोटल लेके आया, तो उसमें से 15,000 रुपये उसका गुडविल का है, तो उसका नोट कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड टू कैपिटल। वो दो चीजें लेके आए ना। तो चलिए, कैश कितना लाया था, वो टोटल 50,000 रुपये वो लेके आया। ठीक है, उसके बाद गुडविल का कितना हिस्सा था उसने बताया है 15,000 रुपये, और बाकी जो बैलेंस है वो क्या है उसका कैपिटल अकाउंट पे, तो 30,000। तो उसका पार्टनर का हमने साथ में नाम जरूर लिख लेना है, इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड एंट्री क्या करेंगे कि पार्टनर्स जितनी गुडविल लेके आया है उतनी ही गुडविल को हमने दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी हमारे पास, गुडविल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट एंड टू एच कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गुडविल का जो आएगा वो कितना है, टोटल 15,000। सेक्रीफाइस रेशो में हमने डिवाइड कर, तो सेक्रीफाइस रेशो हमें नहीं बताया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, 2:1। यहाँ अगर आप कैलकुलेट कर लो तो तब भी आपकी 2:1 आएगी रेशो। तो आपने 15,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए। पहले का आ जाएगा जी में आ जाएगा 10,000 रुपये, और दूसरे का आ जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकेंड केस। अब बढ़ते हैं हम थर्ड केस की तरफ। जो नेक्स्ट केस है आज का हमारा थर्ड केस, और वैसे हमारा ये है सिक्स्थ केस। तो सिक्स्थ केस में क्या बताया गया है, तो सिक्स्थ केस में बताया गया है उस पार्टनर्स के कि गुडविल पार्शली ब्रॉट इन केस बाय अ न्यू पार्टनर। ठीक है, कि हमारे में है कि गुडविल पार्शली ब्रॉट हो रही है कैश में बाय न्यू पार्टनर, पूरी नहीं लेके आया बट कुछ पार्ट जो है उसका वो कैश में लेके आया गुडविल का। तो इस केस में हमने क्या करना है कि गुडविल इसमें होता है कि जो न्यू पार्टनर है वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरी की पूरी अमाउंट गुडविल की कैश में लेके आए, तो वो क्या करता है कि कुछ पार्ट जो है गुडविल का वो कैश में लेके आता है। तो इस सर्कमस्टांसेस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, कैश ब्रॉट इन एज गुडविल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो, कि जितना वो कैश में गुडविल लेके आया उतना हम पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे विद
सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन उसमें करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड नॉट ब्रॉट इन कैश। जितना वो कैपिटल जो कैश में नहीं लेके आया वो हमने न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना है। और दूसरा स्टेप आपको जो है पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में आपने क्रेडिट कर देना है, ठीक है जी। तो चलिए आगे हम चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास बताया गया है कि पहली ट्रीटमेंट क्या होगी, जब वो कैश में गुडविल लेके आ रहा है, जितने कैश में लेके आ रहा है तो हमने उसके लिए एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या होगी, जितना वो प्रीमियम लेके आया है कैश में, ठीक है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितना वो कैश में गुडविल नहीं आया लेके आया, ठीक है। तो चलिए आगे हम समझते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एंट्री कैसे होगी, ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो वो मैं विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है जिसमें बताया गया है कि ए एंड बी दो पार्टनर है, ए एंड बी अ पार्टनर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वली, कि दो पार्टनर है, दोनों की इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फर्म in partnership firm and C paying only ₹1000 फॉर प्रीमियम। उसने 1000 रुपया प्रीमियम का पेमेंट किया है, ठीक है, अपने शेयर में। आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इज 1800 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका टोटल कितना बनता था, 1800 रुपया बनता था, बट उसने कितना पेमेंट किया, 1000 ही पेमेंट किया गुडविल का। एंड गुडविल अकाउंट अपेयर इन द बुक्स 6000, कि गुडविल ऑलरेडी बुक्स में न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले हमारे पास गुडविल अपेयर थी बुक्स में, तो वो कितनी थी, 6000 रुपए। तो ऑल द पार्टनर हैव डिसाइडेड दैट द गुडविल शुड नॉट अपेयर इन द न्यू फर्म्स बुक, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सभी पार्टनर क्या डिसाइड किया कि जब हमारी न्यू बुक्स बनेगी फर्म्स की तो उसमें हमने ये जो गुडविल है उसको अपेयर नहीं करना है। तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या होगी, तो सबसे पहले अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है गुडविल तो पहले सबसे पहले हम उसको राइट ऑफ करेंगे। तो उसको राइट ऑफ करने का क्या ढंग है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले ए कैपिटल कितने हमारे इक्वली है डिस्ट्रीब्यूशन, तो 6000 ऑलरेडी अपेयर था हमारी बुक में गुडविल का। तो पहले जो पुरानी गुडविल थी न्यू पार्टनर के आने से पहले जो गुडविल थी उसको हम दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3000 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6000, ठीक है। चलिए अब सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या कहा गया, सेकेंड एंट्री में बताया गया कि एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, वो 1000 रुपये उसने कैश में गुडविल पेमेंट की है। तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लेके आया था वो 1000 रुपये, हम 1000 रुपये नोट कर रहे हैं। और थर्ड एंट्री में हमने क्या करना है, थर्ड एंट्री में बताना है कि यहाँ पर हमने दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में गुडविल को क्रेडिट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, देखिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रीमियम या और गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो न्यू पार्टनर आया उसका करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट जो है हमारे पास पहले ऑलरेडी कितना था, 1000 रुपये। यहाँ पे देखिए पहली एंट्री में मैंने उसको क्रेडिट किया ना, अभी मैं उसको डेबिट करूंगा क्योंकि मैंने दोनों के दोनों हिस्सों को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि आप ध्यान दीजिएगा
कि गुडविल अकाउंट डेबिट विद 1000 रुपीज, कितना बैलेंस रह गया था उसको हम पार्टनर के करंट अकाउंट में डालें, कितना 800, टोटल 1800 रुपया था, तो 1000 में से 1800 में से 1000 रुपया निकाल दीजिए, आपके पास 800 रुपया बचा, तो 800 रुपया यहाँ से आया। अभी ओल्ड पार्टनर में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टोटल कितना बना 1800, तो 900 यानी कि 900 रुपया ए में और 900 रुपया जो है वो बी के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये रहा हमारे पास आज का टॉपिक। मैं आपको इसके साथ रिलेटेड आज सम सेंड करूंगा, तो आप मुझे सॉल्व करके बताए गए मोड के थ्रू आप मुझे डिपॉजिट करेंगे, और जो भी अगर प्रॉब्लम हुई तो हम बताए गए मोड के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।